जय हिंद साथियों, विजय फाउंडेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैथ से हैं लेकर आया हूं, जो चाल दूरी के पार्ट से लिया गया है और हम बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। जिसमें से आपके सामने पहला क्वेश्चन है, 3 कारों की चालों का अनुपात 3:4:5 है। उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात है। तो यहाँ पे चालों का अनुपात दिया गया है 3 कारों की, तो उनका अनुपात लिखेंगे 3:4:5 और इनका एलसीएम ले लेंगे, सबका लासा निकालेंगे। तो इनका लासा जो होगा 3, 4 और 5 का, ये होगा 60 और 3 से 60 को कैंसिल करेंगे तो 20 बार में, 4 से 60 को कैंसिल करेंगे 15 बार में, 5 से 60 को कैंसिल करेंगे तो ये 12 बार में कैंसिल होगा। और यही आंसर आ गया। क्वेश्चन कह रहा है उनके समय का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं समय का अनुपात 20:15:12। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को 20 से 30 मिनट अधिक लगते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को कितना समय लगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ए और बी की चालों का अनुपात दिया गया है, तो यहाँ पे ए और इस तरफ बी लिख लेते हैं। और इनकी चाल का जो अनुपात है वो 3:4 है। पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे चालों का अनुपात दिया गया है, तो हम इनके समय का अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं इनका एलसीएम लेकर के। तो इन दोनों का एलसीएम 12 होगा, 3 और 4 का। 3 से अगर 12 को कैंसिल करेंगे 4 होगा, 4 से 12 को कैंसिल करेंगे 3 बार में कैंसिल होगा। ये इनके समय का अनुपात आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं कि इनकी ये समय का अनुपात है। क्वेश्चन में कह रहा है ए को 20 से 30 मिनट अधिक लगते हैं, तो ए को 4x यहाँ पे मान लेते हैं, ए को 4x लगे और बी को 3x समय लगा। अब इससे इसको 30 मिनट ज़्यादा लगा, तो देखेंगे कि इससे कितने x ज़्यादा है, तो 1x ज़्यादा है। और क्वेश्चन कह रहा 30 मिनट अधिक है, तो यानी 1x बराबर 30 मिनट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को कितना समय लगा, तो x की वैल्यू 30 आई। यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे क्योंकि इसको 4x समय लगा है, तो यहाँ पे लिख के कर देते हैं कि इसको 4x लगा, यानी 4 × 30। और इसके बाद में ये मिनट में आ गया क्योंकि हमने मिनट से गुणा किया है। यहाँ पे कह रहा है 30 मिनट अधिक लगे, तो ये 30 मिनट था। और फिर इसको गुणा करेंगे तो ये आंसर 120 मिनट आया। यानी ए को कितना समय लगा, तो 120 मिनट लगा। लेकिन यहाँ पे मिनट में है, यदि आपको ऑप्शन में मिनट में मिलता है तो मिनट पे लगाइए, नहीं तो इसको घंटे में भी परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ से इसको 60 से भाग कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6 दूना 12, 2 घंटा उसको लगा गंतव्य स्थान पर पहुँचने के लिए। के समय का अनुपात एक ही दूरी को तय करने में क्रमशः 10, 12 और 15 और 20 के अनुपात में हो, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। इसके पहले जो क्वेश्चन थे उनमें चालों का अनुपात दिया गया था और समय का अनुपात निकालना या समय के अनुपात को बताना था। अब यहाँ पे उसी का अपोजिट दिया गया है। यहाँ पे समय दिया गया है और चालों का अनुपात बताना है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 10:12:15:20। अब इन सब का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे इनका एलसीएम 60 हो गया लासा। तो 10 से 60 को कैंसिल करेंगे 6 बार में, 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 तियाई 60। तो इनके जो यहाँ पे चालों का अनुपात आया 6:5:4:3 है। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है। उस कुत्ते की 2 छलांगों उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है,
तदनुसार उन दोनों की गति का अनुपात कितना है। अब इसको अच्छे से समझना। एक तरफ लिख रहे हैं कुत्ता और दूसरी तरफ खरगोश। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों, खरगोश की 4 छलांगों, तो खरगोश की 4 छलांगे खरगोश के नीचे लिख दिए। एवज में कुत्ता 6 छलांगे लगाता है तो यहाँ पे 6 कुत्ता के नीचे लिख दिए। इसके बाद में कहता है कि उस कुत्ते की 2 छलांगे उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। तो कहते हैं उस कुत्ते की 2 छलांगे, तो कुत्ते की 2 छलांगे खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। तो उनकी चालों का अनुपात या उनकी गति का अनुपात निकालने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा गुणा ऐसे। तो 6 पंचे 30 और अनुपात 2 चौको 8, इनको कैंसिल कर देंगे। ये 2 से 15 बार में और 2 से 4 बार में कैंसिल हुआ। ये उनकी गति का अनुपात आ गया 15:4। अगला क्वेश्चन है टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार कूदता है, किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तक जाता है वह उसके बराबर है जितनी दूरी तक जेरी 5 बार कूदने पर जाता है। टॉम और जेरी की चाल का अनुपात बताइए। अब ये क्वेश्चन भी पिछले जैसा क्वेश्चन है जो कुत्ता और खरगोश का क्वेश्चन था। तो यहाँ भी एक बार लिखेंगे इस तरफ टॉम और दूसरी तरफ जेरी, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि टॉम 8 बार कूदता है, तो टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार। इसके बाद टॉम किंतु 7 बार कूदने पर टॉम, तो टॉम यहाँ 7 बार कूदने पर जितनी दूरी तक जाता है वह उसके बराबर है जितनी दूरी तक जेरी 5 बार कूदता है। तो यहाँ पे 5 जेरी के नीचे। अब इसको उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 40 और 7 6 42, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से 20 बार में, और ये 2 दूना 4, 2 इकन्नम 2, यानी उनकी गति का अनुपात 20:21 है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।